गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में हमारा मैथ्स में पॉलिनोमियल चल रहा है। पॉलिनोमियल में हमने 9.3 एक्सरसाइज तक कर लिया है। आज हम 9.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 और 2.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। कह रहे डिटरमाइन करिए कि इनमें से किस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो x प्लस 1 है, यानी कि x प्लस 1 इनमें से किन किन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये जैसा कि ये आप जान रहे हैं कि ये फैक्टर थ्योरम पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो x प्लस 1 दिया हुआ है आपका, इसको हम क्या लेट कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे। ये क्या है आपका gx है, हमने लेट कर लिया कि gx जो है x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। तो x प्लस 1 को हम क्या कर देते हैं, इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं सबसे पहले। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाता है, ये -1। अब इस -1 की वैल्यू हम इस px में रख के देखते हैं। इस पूरे को हमने क्या लेट कर लिया, px। तो px कितना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझ में आ गया आपके। जो x प्लस 1 दिया हुआ था हमने पहले उसको 0 के इक्वल रखा, उससे हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आई -1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे p की जगह, x की जगह रख देंगे p -1। अब यहाँ रखिए आप -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस -1 फिर प्लस 1, एक प्लस 1 एक -1 एक प्लस 1 एक -1 कट के आंसर आया क्या, 0। तो फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर जो आपका फैक्टर दिया हुआ है वो इस नंबर को पूरे तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई भी रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 0। तो इस तरीके से अगर आपका आंसर यहाँ पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, जो x प्लस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमने लेट कर लिया, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लेट कर लेंगे। x प्लस 1 इसका फैक्टर पूछा है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू हम क्या रख देंगे, 0। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। अब हमने क्या करा, p -1 रख दिया, यानी कि जो था आपका px था, यहाँ पे px के इक्वल था। तो हमने क्या रख दिया, p की x की जगह रख दिया -1। अब हम -1 रखते जाएंगे, -1 की पावर 4 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। माइनस की पावर 4 है तो 1 ही आएगा, ये माइनस आएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये फिर माइनस हो जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा। तो एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का कट गया, एक बचा। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले पॉलिनोमियल का x -1 फैक्टर नहीं है। तो हैंस लिख देंगे, हैंस x प्लस 1 इज नॉट a factor of this polynomial। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन फिर वही है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का x प्लस 1 को फैक्टर प्रूफ करना है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम x प्लस 1 की वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख करके x की वैल्यू अगर -1 आ रही है, अगर हम -1 इसमें पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर जो है 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस ये हमने लिख लिया, ये किसके बराबर है, px के। 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये 3x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमने क्या करा, x की जगह -1 रख दिया पिछली बार की तरह से। -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3
-1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का स्क्वायर 1 ही आया, ये -1 का क्यूब जो होता है माइनस होता है तो ये -3 हो गया, ये प्लस होता है तो ये +3 हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, आपका आंसर आया 1। तो इसका मतलब पी एक्स ये जो है x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू x³ - x² - 2√2x + √2, ये पी एक्स है और आपका जो फैक्ट वो दिया हुआ है पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया हुआ है x + 1 दिया हुआ है, तो x + 1 को देख लेते हैं। x + 1 = 0, x = -1। अब हम इस -1 को इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, -x की जगह -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2√2 x की जगह -1 प्लस ये -1 जो है मल्टीप्लाई में, ये याद रखिएगा। -1 का क्यूब माइनस का स्क्वायर प्लस -1 माइनस, अब ये वाला माइनस भी है, एक ये वाला माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो 2√2 पूरा ऐसे ही आ गया और प्लस √2। तो -1 -1 -2 प्लस 2√2 प्लस √2, -2 से ये 2 कट गया और 2√2 आंसर आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये भी इसका पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब x + 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए डिटरमाइन, आपको बताना है, डिटरमाइन करना है वेयर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। कह रहे हैं gx जो है वो px का फैक्टर है। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है बिल्कुल वैसे ही इससे भी करना है। हमने रेट कर लिया कि gx जो है यानी कि x + 1 जो है वो किसके इक्वल है? 0 के है। तो x + 1 जब हमने 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब इसी -1 को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो p की जगह हमने क्या रख दिया? -1, 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1, ये हमने रख दिया। -1 का क्यूब कितना हुआ? -1, -1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1, माइनस प्लस और -1, 2 -2 1 2, और ये आ गया आपका 1, ये आपका आ गया 2, और ये आ गया माइनस वाले हम एक जगह ऐड कर लेंगे और प्लस वाले एक जगह ऐड कर लेंगे। प्लस वाले करें 1 2 3 और ये -3, तो आपका एक आया 3 और एक आया -3, ये कट गया, ये आया आपका 0। इसका मतलब gx जो है वो px का एक, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ये प्रूफ हो गया। हैंस लिख देंगे, हैंस gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है कि आपको बताना है कि gx जो है वो px का एक फैक्टर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले gx यानी कि x + 2 को हम क्या रख लेंगे? 0। x = कितना आ जाएगा? -2। अब इस -2 को हम यहाँ पुट कर देंगे, p - 2x की जगह -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, -2 कितना हो गया? -8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर कितना हुआ? +4 का, ये हो गया 4 प्लस 3 3 2 6, ये हो गया -6 प्लस 1। तो माइनस माइनस वाले ऐड कर लिया हमने, -14 3 4 12 प्लस 12 प्लस 1 -14 प्लस 13, तो ये आया -1, यानी कि -1 आ रहा है, यानी कि 0 नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसमें भी यही दिया हुआ है, px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। तो आप पहले gx को सॉल्व कर लो। gx x - 3 = क्या रखा लो आप? 0। x = कितना आ जाएगा? 3। अब इस 3 को इसमें पुट कर दो, p3 3 का क्यूब
-4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ये कितना हो गया 27, 3 का क्यूब 27 और 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6, 27 माइनस 36 प्लस 3 और 6 9 हो गया, 9 और 27 36 हो गया, ये भी 36 ये भी 36 कैंसिल हो गया। तो आपका कितना आया ये 0। तो इससे क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स का ये फैक्टर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आप बताइए। इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर एक्स माइनस वन जो है वो एक किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का एक फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। हर पार्ट में कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक पार्ट में किस में हर एक में आपको के की वैल्यू बताना है अगर उसका एक फैक्टर जो है एक्स माइनस वन है। तो पहला इसमें दिया हुआ है, पहला पॉलिनोमियल जो है वो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपने क्या करा, सबसे पहले आपने x माइनस वन इज इक्वल टू क्या रख दिया 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। अब आपने ये पी एक्स, क्योंकि अगर ये x माइनस वन इसका फैक्टर है तो इस पूरे का क्या मतलब होना चाहिए, इस पूरे की जगह क्या मतलब चाहिए आखिर में 0, और इनकी जगह हम क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, यानी कि जो x की वैल्यू 1 आई वो हम यहाँ पुट कर देंगे और पूरे पी एक्स की जगह क्या रख देंगे 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस के और 0, 1 और 1 क्या हो गया 2, ये इधर आगे क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी ऐसे हो जाएगा इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2 पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। तो इसमें भी पहले हमने क्या करा, x माइनस वन इज इक्वल टू 0 रख दिया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब इसकी जगह हम पहले 0 रख देते हैं, फिर 2x 1 x की जगह 1 करते चले जाएंगे, k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2, तो 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस के अंडर रूट 2, तो हो गया 2 प्लस के प्लस अंडर रूट 2। तो ये सारे अब उठा के हम इधर रख देंगे, तो 2 इधर आके माइनस का, अंडर रूट 2 भी इधर आके माइनस का, और इधर क्या बचा आपका k, तो k इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2। ठीक है, चलिए आप देखते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका। इसमें भी यही करना है आपको, x माइनस वन इज इक्वल टू पहले हम क्या रख देंगे 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब इसको यहाँ पी एक्स की जगह 0 रख देंगे और x की जगह 1 रखते चले जाएंगे, 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 1 प्लस 1, तो के 1 का स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1, यहाँ आ गया 0, तो के माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। आप देखेंगे कि ये वाला माइनस का अंडर रूट इधर जाके आएगा हो गया प्लस का, और ये जो 1 था ये काएगा हो गया माइनस का, तो के की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, यानी कि के इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1, ये आंसर आ गया। अब इसमें देखिए आप, इसमें भी चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी यही करना है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये दिया हुआ है आपको। तो आपने क्या करा, पहले x माइनस वन इज इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू आपको आ गया 1। अब यहाँ तो आपने 0 लगा दिया और x की जगह आप क्या लगाते चले गए 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, ये हो गया k माइनस 3 प्लस के और k कितना हो गया ये 2k माइनस 3, और ये माइनस 3 इधर आएगा हो गया प्लस का, k इज इक्वल टू 3 अपॉन, ये वाला जो 2 होगा वो इसके अपॉन में जाएगा, तो k की वैल्यू क्या है 3/2। ये हो गया आंसर। इसी के साथ आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए।